प्रणाम दोस्तों, मेरा नाम है जतिन और स्वागत है आपका मेरे चैनल द अवधूत आनंद में। दोस्तों, आप सब जानते हैं कि शाबर मंत्र एक अनोखे मंत्र होते हैं। इन मंत्रों को भगवान शिव द्वारा, भगवान दत्तात्रेय द्वारा नवनाथ महायोगियों को प्रदत्त किया गया था और ये उनके द्वारा बनाए गए, उनके द्वारा सिद्ध करे गए मंत्र हैं, इसलिए आज भी पूर्णतः सक्रिय हैं। लेकिन फिर भी आप में से कुछ लोग ऐसे होंगे जिन्होंने शाबर मंत्रों के प्रयोग भी किए होंगे, शाबरी साधनाएं भी की होंगी, उसके बाद भी रिजल्ट्स नहीं मिलते। और दोस्तों, आज इसी प्रश्न के उत्तर को हम तलाशेंगे। दोस्तों, जिस व्यक्ति का गुरु है, जो किसी संप्रदाय से दीक्षित है, उसे तो ये सारी बातें पता चल जाती हैं कि किस प्रक्रिया से कैसे स्टेप बाय स्टेप हमें साधना करनी है। लेकिन जो समाज में ऐसे लोग हैं जिनका कोई गुरु नहीं है, या फिर ऐसे लोग जो अभी साधना मार्ग में नए हैं, जिनको कोई दीक्षा नहीं है, कोई गाइडेंस नहीं है, कुछ ज्यादा जानकारी नहीं है, और ऐसे ही जो साधक हैं, जो गृहस्थ साधक साधिकाएं हैं, उनके लिए आज इस वीडियो के माध्यम से इसमें आपको ये पता चलेगा कि शाबर मंत्र साधना का विधान क्या होता है, कैसे इसमें हम आज्ञा के विधान से फिर कवच बंधन, फिर शरीर बंधन, और उसके बाद किस प्रकार हम साधनाओं तक पहुंचते हैं। आज से इस वीडियो की हम शुरुआत कर रहे हैं। ये पहला पार्ट है इस वीडियो का। इस सीरीज को मैं 4 वीडियोस में डिवाइड करूंगा, 4 पार्ट में, जिसमें आपको स्टेप बाय स्टेप बताया जाएगा, इसलिए इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा। दोस्तों, इसके पहले कि आप शाबर मंत्र की साधना के बारे में जानें, मेरे इसी वीडियो पे शाबरी विद्या और इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई है, इसके ऊपर भी मैंने एक वीडियो बनाया है, जिसमें 3 प्रकार की जो शास्त्रीय कथा हमें पता चलती है, जहाँ से शाबरी विद्या आई, जहाँ से शाबर मंत्र आए, उसके बारे में मैंने बताया हुआ है। आप अगर चाहें तो आप उस वीडियो को भी देख सकते हैं, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो दोस्तों, अब बात करते हैं साधना के चरण की। दोस्तों, इसके लिए हमें क्या क्या सामान जरूरी होगा, पहले ये समझ लेते हैं। शाबर मंत्रों पर साधना करने के लिए दोस्तों, आपके घर में जो मंदिर है, उसके अंदर एक भाव रूप से जुड़ने के लिए आपको भगवान दत्तात्रेय सहित नवनाथों का एक चित्र यानी एक फोटो होना चाहिए। किसी के पास अगर मूर्ति है, विग्रह है, तो बहुत अच्छा है, नहीं तो आप फोटो जरूर रखें। दोस्तों, शाबरी विद्या में माना जाता है कि जो यंत्र आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, भावपूर्ण तरीके से इसका पूजन बस कर लेने से सिद्ध हो जाता है। और किसी भी प्रकार का शाबर मंत्र, अगर साधक के पास ये यंत्र है, इसकी कृपा है, तो सभी प्रकार के शाबर मंत्र आपको सपोर्ट करते हैं, आपके जीवन में रिजल्ट लेके आते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों, इस यंत्र को आप बनाएंगे कैसे। दोस्तों, इस यंत्र को बनाने के लिए आपको चाहिए होगा एक बड़ा सा भोजपत्र, या फिर आप ताम्रपत्र भी बड़ा सा ले सकते हैं। बनाने के लिए आप अष्टगंध की स्याही लेंगे, उसके अंदर गंगा जल या फिर स्वच्छ जल या गुलाब जल मिला के उसकी स्याही बना लेंगे, और अनार की लकड़ी या फिर तुलसी की लकड़ी से उसकी कलम बना के इस यंत्र को लिखेंगे। ध्यानपूर्वक जो बीजाक्षर जहां बना है, जिस प्रकार बना है, उसी प्रकार उसको बनाएंगे, और यंत्र जैसा आपको दिख रहा है स्क्रीन पे, उसी प्रकार बनाइएगा। तो चलिए, हमारे पास एक नवनाथ सहित दत्त महाराज का एक चित्र भी आ गया है, हमारे पास परम कल्याणकारी यंत्र भी आ गया है। दोस्तों, इसके बाद आपको पंच पूजा का जो सामान होता है वो भी अपने साथ रखना है साधना के दौरान। और ये बात मैं आपको आज पहले वीडियो में ही बता दे रहा हूँ। आने वाले वीडियोस में भी जब भी मैं पंच पूजा के बारे में आपको बताऊं, तो आप समझ जाइएगा कि मैं इसी पद्धति के बारे में बात कर रहा हूँ। दोस्तों, पंच पूजा में 5 प्रकार के पदार्थ होते हैं, जिसको कहते हैं धूप, दीप, नैवेद्य, पुष्प और गंध। धूप यानी जो गुग्गल की हमारे पास धूप होती है, उसको हम जलाएंगे। ये नवनाथों को, दत्त महाराज को बहुत पसंद है। घी का दीपक जलाना चाहिए साधना के दौरान, जैसे दीप कहते हैं। नैवेद्य यानी कुछ भी भोग या फल जो हम अर्पित कर सकें। पुष्प यानी फ्लावर्स, और गंध यानी आप किसी प्रकार का इत्र अर्पित कर सकते हैं, जैसे कि चमेली का, गुलाब का या कस्तूरी का। तो इस प्रकार हमारी पंच पूजा हो जाएगी। और दोस्तों, शाबर मंत्र की साधना में हमें लोबान जरूर देना चाहिए, इसलिए गाय के गोबर के जो कंडे होते हैं, इनको काउ डंग केक्स कहते हैं, जो उपले होते हैं, वो भी आपके पास होना चाहिए। साथ में लोबान करने के लिए आपके पास गुग्गल और लोबान दोनों का पाउडर होना चाहिए। और दोस्तों, एक और इम्पॉर्टेंट बात, इस साधना में सभी साधक साधिकाओं को अपने लिए आसन जरूर रखना है। आप कंबल या फिर ऊन का आसन रख सकते हैं। अगर कंबल ऊन का आसन आपके पास नहीं, तो जो भी कपड़े का आसन अवेलेबल है, एटलीस्ट उसको रख के जरूर साधना करिएगा। तो दोस्तों, ये कुछ 5-6 चीजें हैं जो आपको पूजन सामग्री में लगेंगी, जिसका आप पहले से इंतजाम कर लीजिएगा। अब जान लेते हैं कि साधना किस दिन से शुरू करनी है। दोस्तों, शाबर मंत्र की साधनाओं में ऐसा माना जाता है, जितने भी शुभ दिन हैं, जैसे कोई ग्रहण का दिन हो, पूर्णिमा हो, अमावस्या हो, अष्टमी हो, इन सभी दिनों को बहुत अच्छा माना जाता है। अन्यथा किसी भी मंगलवार या रविवार से आप इस साधना को शुरू कर सकते हैं। और रही बात साधना के समय की, दोस्तों, शाबर मंत्र की साधना या तो आप ब्रह्म मुहूर्त में करें, प्रातः काल करें, बहुत अच्छा होता है, नहीं तो आप संध्या के समय भी कर सकते हैं। चलिए, अब ये जान लेते हैं कि कौन कौन इस साधना को कर सकते हैं। दोस्तों, इस साधना को कोई भी व्यक्ति कर सकता है, नर नारी, बच्चा, बूढ़ा, जवान, कैसा भी अवस्था का व्यक्ति है, कैसे भी बैकग्राउंड का व्यक्ति है, जिसका भी नाथों में विश्वास है, जिनका गुरुओं में विश्वास है,
जो दत्त महाराज से जुड़े हुए हैं, जो शाबरी विद्या को जानते हैं और उसमें विश्वास रखते हैं, वह कोई भी व्यक्ति कर सकता है, लेकिन जो इसके नियम है उनका पालन करना जरूरी है। दोस्तों, शाबर मंत्र साधना पूर्ण रूपेण सात्विक साधना है। इसमें नवनाथों के प्रति आपके मन में सात्विक भाव रहना जरूरी है। शराब और मांस यानी नॉनवेज जितने भी फूड आइटम्स हैं और अल्कोहल का कंजम्पशन साधना के दौरान आप नहीं करेंगे, नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये सात्विक भाव की साधना है। जो फीमेल्स हैं उनको अपने पीरियड्स का यानी मासिक धर्म के समय पे साधना नहीं करनी, इस बात का ध्यान रखना है। अन्यथा फीमेल्स भी साधना को कर सकते हैं, कोई बंधन नहीं है। अब बात हो ही रही है तो आपको मैं एक कैटलिस्ट भी बता दूं। दोस्तों, अगर कोई भी साधक या साधिका साधना काल में, चाहे वो शाबर मंत्र की साधना हो या अन्य किसी भी मंत्र की साधना हो, ये मेरा अनुभव है कि अगर आप शैया पे ना सो के यानी अपने बेड पे ना सो के जमीन पे अगर आप कुछ बिछा के सोते हैं तो वो आपको बहुत ज्यादा फायदा करता है। आपकी रीढ़ की हड्डी भी सीधी रहती है, ऊर्जाओं का एक्सचेंज बहुत अच्छा होता है, और शैया से जो व्यक्ति का एक विच्छेद होता है वो उसको पूर्णतः सात्विकता प्रदान करता है। इसलिए आप जमीन पे अगर सो सके तो ये बहुत अच्छा है। अगर नहीं भी सो सकते हैं तो साधना की जा सकती है, लेकिन करेंगे तो ज्यादा फायदा है। अब बात होती है कि हमें सबसे पहले क्या करना चाहिए। दोस्तों, सबसे पहले शाबर मंत्र की साधना करने वाले साधक को जो इनके इष्ट गुरु हैं, जहां से साधनाएं निकली हैं, आदिनाथ महाराज से, जिनको हम श्रीनाथ जी गुरु जी कहते हैं, जो निराकार साकार दोनों स्वरूप में हैं, उनसे, नवनाथों से, दत्त महाराज से इसकी आज्ञा लेनी होती है, जिसके लिए नवनाथों का एक शाबर मंत्र होता है। दोस्तों, इसके लिए आपको करना क्या है, जिस भी शुभ दिन से आप इस साधना को शुरू कर रहे हैं, आप उत्तर दिशा की तरफ मुख करके इस साधना को कर सकते हैं या फिर पूर्व दिशा की तरफ मुख करके भी इस साधना को कर सकते हैं। अगर घर में आपका मंदिर किसी और दिशा में, ईशान कोण में, तो मंदिर के सामने बैठ के आप इस साधना को कर सकते हैं, इसमें कोई आपत्ति नहीं है। सामने आपके एक पटे पे या फिर मंदिर में अगर आप स्थापित कर रहे हैं तो मंदिर में आप दत्त महाराज के, नवनाथ के स्वरूप को, जो चित्र है, उनको स्थापित करेंगे, यंत्र स्थापित करेंगे। इसके बाद आसन लगा के आप स्वयं बैठ जाएंगे। जितना भी सामग्री का सामान है सब आपके आसपास होना चाहिए। और दोस्तों, सर्वप्रथम हम शिव स्वरूप दत्त महाराज का और नवनाथों का सबका आवाहन करेंगे और आवाहन करके उनसे प्रार्थना करेंगे। मन का भाव ये रहेगा कि हे गुरुदेव, मैं आज जो एक ऐसा साधक हूँ, जो एक आपका ऐसा शिष्य हूँ, एक ऐसा बच्चा हूँ जिसको बहुत ज़्यादा ज्ञान नहीं है, लेकिन मैं आपकी साधना करना चाहता हूँ और मैं आपसे आज्ञा लेना चाहता हूँ कि आपकी जो साबरी विद्या है, जो साबर मंत्र की साधना है, ये मुझे भी मिले। ऐसी प्रार्थना करके दोस्तों आपको दीप प्रज्वलित करना है। सबसे पहले धूप जलानी है, पंच पूजा करनी है आपको। जो आपके पास इत्र है उसको आप अर्पित करेंगे, यंत्र के कोने पे लगाएंगे, चित्र के कोने पे लगाएंगे। जो आपके पास पुष्प है आप वो पुष्प अर्पित करेंगे और इसके बाद पंच पूजा कर लेने के बाद हम नवनाथ शाबर मंत्र करेंगे। दोस्तों, ये मंत्र आपको मैं सुनाने जा रहा हूँ, यही मंत्र आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, इसलिए इसको ध्यान से सुनिएगा और बाद में आप इसको कॉपी भी कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज्ञा विधान का मंत्र है, ओम नमो आदेश गुरु को आदिनाथ ओम स्वरूप उदयनाथ उमा महीरूप जल रूपी ब्रह्मा सतनाथ रवि रूप विष्णु संतोषनाथ हस्ती रूप गणेश भनीजे ताकू कंथड़नाथ खतीजे माया रूपी मछिंदर नाथ चंद्र रूप चौरंगी नाथ शेष रूप अचंबे नाथ वायु रूपी गुरु गोरखनाथ घटघट व्यापक घटका राव अमी महारस त्रवती खाव ओम नमो नवनाथ गण 84 गोमेश आदिनाथ आदि पुरुष शिव गोरक्ष आदेश ओम श्री नवनाथाय नमः। दोस्तों, ये है नवनाथ शाबर मंत्र, जिसमें नवनाथों के स्वरूप का एक स्तुति हुई है, उनकी एक वंदना हुई है और इसी मंत्र के माध्यम से हम उनकी आज्ञा प्राप्त करते हैं कि जो विद्या उनके द्वारा निकली है उसको हम सीखने जा रहे हैं। तो वो एक गुरु हैं, इसलिए गुरु से आज्ञा ली जा रही है। दोस्तों, इस मंत्र को आपको लगातार 7 दिन तक, जिस भी दिन से आप शुरू कर रहे हैं उससे 7 दिन लगातार आपको प्रतिदिन 21 बार पाठ करना है पहले। और दोस्तों, मंत्र जाप हो जाने के बाद आप जो गाय का गोबर का कंडा आपके पास है, जो उपला है, उसको आप जलाएंगे। जला के जब वो बिल्कुल रेड हॉट, बिल्कुल अंगारे की तरह बन जाए, तो उसको आप लोबान के दीपक में या किसी पात्र में रख के उसके ऊपर 1 या 2 बूंद घी अर्पित करेंगे और उसके बाद जो लोबान और गुग्गल का पाउडर है उसको छिड़क के आप अच्छी तरह हवा देंगे ताकि धुनी जो है वो अच्छी तरह प्रज्वलित हो जाए। उसके बाद आप अपने घर के मंदिर में, जो यहाँ यंत्र आपने स्थापित किया, वहां पे धूना देंगे और दोस्तों इसी लोबान को अपने घर में भी घुमा देंगे, वॉशरूम और डस्टबिन के एरिया को छोड़ के। 7 दिन तक आप इसी प्रक्रिया को फॉलो करेंगे। आपने जो टाइम निर्धारित किया है उसी समय पे प्रतिदिन आप जो मंदिर है, जहाँ भी आप यंत्र की स्थापना कर रहे हैं, उसके सामने जिस समय साधना कर रहे हैं वो साधना का समय एक होना चाहिए। बैठ के 7 दिन तक आपको यह प्रक्रिया करनी है। जब आपकी 7 दिन तक ये प्रक्रिया हो जाती है तो इसके बाद आप सीखेंगे कवच सिद्धि या कवच बंधन, जिसके बारे में मैंने
पार्ट 2 वाले वीडियो में बताया है, आप उसको ज़रूर देखें। दोस्तों, अभी तक मैंने किसी भी यूट्यूब चैनल पे इस प्रकार के वीडियोस नहीं देखे हैं जहाँ पे स्टेप बाय स्टेप किसी भी साधना को बताया जा रहा हो या करवाया जा रहा हो। ये मेरा एक छोटा सा प्रयोग है कि जिस रास्ते, जिस तरीके से मैंने शाबरी विद्याओं को किया और उनके जो अनुभव थे वो मैंने प्राप्त किए, कैसे शाबर मंत्र काम करते हैं, जो मैंने सीखा गुरुजनों से, वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। इन वीडियोस को एक अच्छी क्वालिटी में बनाकर आप लोगों तक शेयर करने के लिए इसमें काफ़ी मेहनत लगती है मेरी और मेरी टीम की। तो दोस्तों, अगर आपको हमारा ये प्रयास अच्छा लग रहा हो तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए ताकि आपको इस प्रकार के वीडियो आगे भी मिलते रहें। इस वीडियो को लाइक करें ताकि यूट्यूब और भी लोगों तक इस वीडियो को पहुंचाए, और आप खुद भी अपने फ्रेंड सर्कल में, अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स में, अपने दोस्तों के साथ, जिस किसी को भी ये विद्या की ज़रूरत है, इन मंत्रों की ज़रूरत है, जो साधना करना चाहते हैं, उनके साथ इस वीडियो को, इस चैनल को ज़रूर शेयर करें ताकि उन सभी लोगों की भी हेल्प हो सके। धन्यवाद।